नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे द्वापर युग के महाकाव्य महाभारत की और देखेंगे कि आज भी विज्ञान कैसे महाभारत काल के हथियारों पर रिसर्च करके उन्हें बनाने के प्रयास में जुटा है। कुछ में तो सफलता उसे हाथ लगी है, लेकिन कुछ जगहों पर विज्ञान आज भी पहुंच नहीं पा रहा है। तो आइए अपने उन्नत समृद्ध संस्कृति को जानें। महाभारत का काल 2000 से 3000 ईसा पूर्व का माना जाता है, यानी करीब 4-5 हजार साल पहले का। महाभारत में जीवन दर्शन व भक्ति के पहलुओं के अलावा कुरुक्षेत्र का महायुद्ध भी शामिल है। उस युद्ध के दौरान बहुत सारे ऐसे हथियार प्रयोग किए गए थे जो आज हमारे पास मौजूद हथियारों की तुलना में कहीं उन्नत और श्रेष्ठ थे। देश विदेश के वैज्ञानिकों ने उस पर बहुत से रिसर्च किए और इसके प्रमाण भी मिले हैं कि उस युग में जो हथियार थे उनमें से बहुतों को बना पाना वैज्ञानिकों के वश में आज भी नहीं है। एक बात तो सर्वमान्य है कि शस्त्रों के बिना आप शांति की कल्पना नहीं कर सकते। आज छोटे से छोटा देश भी अपनी आवश्यकता से अधिक नवीनतम एवं विध्वंसक हथियारों की प्राप्ति में लगा हुआ है। प्राचीन काल में हमारे योद्धा ऋषि मुनि अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण होते थे। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान के साथ ही दुष्टों को सबक सिखाने के लिए सभी तरह के अस्त्र शस्त्र की रचना की थी। यही धर्म की स्थापना में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझ लें कि अस्त्र शस्त्र किसे कहते हैं। अस्त्र उसे कहते हैं जिसे मंत्रों के द्वारा दूरी से फेंकते हैं, यानी वे अग्नि, गैस, विद्युत तथा यांत्रिक उपायों से चलते हैं, जैसे बाण जिसे धनुष पर लगाकर चलाया जाता है, गोले आदि जिन्हें विभिन्न उपकरणों में डाल के चलाया जाता है। शस्त्र क्या होते हैं? शस्त्र वो हथियार हैं जिनके प्रहार से चोट तो पहुंचती ही है, मृत्यु भी हो जाती है, जैसे गदा, तलवार, भाला आदि। इन अस्त्रों शस्त्रों का हमारे शास्त्रों में बाकायदा वर्गीकरण भी किया गया है। अमुक्ता वे शस्त्र जो फेंके नहीं जाते, मुक्ता वे शस्त्र जो फेंके जाते हैं। इनमें भी दो प्रकार से थे, हाथ में फेंकने वाला शस्त्र और यंत्र से फेंकने वाला शस्त्र। मुक्ता मुक्त वह शस्त्र जो फेंक कर या बिना फेंके दोनों प्रकार से प्रयोग किए जाते थे, और मुक्त सन्निवृत्ति वे शस्त्र जो फेंक कर लौटाए जा सकते थे, जैसे सुदर्शन चक्र। कुछ हथियार ऐसे भी थे जो अस्त्र शस्त्र दोनों का मिश्रण हुआ करते थे। बताया जाता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें 1.6 अरब यानी कि 1.5 अरब से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। यानी अमेरिका जैसे 5 देश और पाकिस्तान जैसे 8 देश समाप्त हो गए महाभारत के युद्ध में। आप कल्पना कर सकते हैं कि मात्र 18 दिनों में इतनी बड़ी जनसंख्या को समाप्त करना कैसे संभव है। आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के बीच 120 दिनों से ज़्यादा युद्ध चला, मिसाइलें दागी गईं और इस युद्ध में 70 से 75 हजार लोगों के मरने का अनुमान है। फिर मात्र 18 दिनों में 1.5 अरब से भी ज़्यादा लोग। हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु बम गिरा था तो अनुमानतः दोनों जगह मिलाकर 2.5 से 3 लाख लोग मारे गए थे। मतलब परमाणु बम से भी ज़्यादा घातक हथियार थे महाभारत के काल में। तो आइए उन हथियारों को थोड़ा विस्तार से जानें। सबसे पहले हम महाभारत के महाघातक हथियारों की बात करते हैं। इसमें पहला हथियार है वासवी शक्ति। देवताओं के राजा इंद्र का यह घातक हथियार था जिसे उन्होंने एक बार उपयोग करने के लिए कर्ण को उधार दिया था। यह एकमात्र हथियार था जो पराक्रमी अर्जुन को मार सकता था और कर्ण ने इसे उसी उद्देश्य से बचा कर रखा था, इसे कभी उपयोग नहीं किया। इस हथियार के बदले में इंद्र ने कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया था। फिर महाभारत के मास्टरमाइंड श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध में बुला लिया और घटोत्कच के महाविध्वंस से घबराकर कर्ण को वह हथियार वासवी शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी और अर्जुन बच गए। दूसरा हथियार था वज्र।
ऋषि दधीच की रीढ़ की हड्डी से बना वज्र महाभारत की कथा में इंद्र का सबसे प्रभावी हथियार था। एक बार इसे साध लेने के बाद ये दुश्मन की तलाश करता था और उसे खोज कर नष्ट कर देता था। इससे ऐसी बिजली पैदा होती थी कि सेनाएं भाग खड़ी होती थीं। वृत्तासुर नामक राक्षस को मारने के लिए इसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इंद्र ने अपना वज्र अर्जुन को दे दिया था, जिससे उन्होंने निशांत कवच को खत्म किया था। लेकिन महाभारत में अर्जुन ने इसका प्रयोग नहीं किया क्योंकि ये बहुत विध्वंसकारी था। तीसरा जो अस्त्र है वो है ब्रह्मास्त्र। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह ब्रह्मा द्वारा बनाया गया शक्तिशाली आकाशीय हथियार था, जो परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। इसे प्रयोग करने पर सब कुछ नष्ट हो जाता था। ब्रह्मास्त्र में भूत, भविष्य, वर्तमान किसी भी चीज़ को खत्म करने की शक्ति थी। जहाँ इसका उपयोग होता था वहाँ भूमि बंजर हो जाती थी, जीवन स्थिर हो जाता था, स्त्री पुरुष संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते थे, उनकी क्षमता खत्म हो जाती थी। रामायण में इसका 2 बार उपयोग हुआ। महाभारत में द्रोणाचार्य ने यह विद्या सिर्फ अर्जुन और अपने पुत्र अश्वत्थामा को सिखाई थी। कर्ण के अनुरोध के बाद उन्होंने इसे मना कर दिया था। तब कर्ण ने गुरु परशुराम से यह विद्या सीखी, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर विद्या सीखने के कारण परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर तुम इसका उपयोग भूल जाओगे। इस कारण मृत्यु सामने होने पर भी कर्ण ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर सका। चौथा है पाशुपतास्त्र। यह पाशुपतास्त्र जो है वो महादेव का सबसे विनाशकारी हथियार है। इसे मन से, आँख से, शब्दों से या धनुष से छोड़ा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि कैसा हथियार होगा यह। इसका उल्लेख रामायण व महाभारत दोनों में मिलता है। महाभारत काल में केवल अर्जुन के पास यह हथियार था, लेकिन इसकी विनाशकारी शक्ति के कारण उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। यह अस्त्र पल भर में पूरी दुनिया समाप्त करने की क्षमता रखता था। नारायणास्त्र जो 5वां हथियार है। भगवान नारायण का यह अस्त्र स्वयं को 1,00,000 मिसाइलों में विभाजित करने में सक्षम था और लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट करने के बाद ही यह रुकता था। यदि इसके मार्ग में कोई रुकावट डाले या इसका प्रतिरोध करे तो इसके वार और बौछार की तीव्रता बढ़ती जाती थी। जितना प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा तेज बौछार। इससे बचने का एकमात्र उपाय था आत्मसमर्पण। इसका उपयोग जीवन में केवल एक बार ही किया जा सकता था। इसका सबसे पहले उपयोग रामायण में श्री राम ने किया था। महाभारत में इसका उपयोग अश्वत्थामा ने किया था। द्रोणाचार्य की मृत्यु से दुखी व क्रोधित होकर उन्होंने यह अस्त्र पांडवों पर चलाया था। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि वह तुरंत अपनी सेना को आदेश दे और वो अस्त्र शस्त्र का त्याग करके हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए और मन में भी युद्ध का विचार न लाए। सबने ऐसा ही किया, लेकिन भीम नहीं माने। उन्होंने नारायणास्त्र से मुकाबला करना चाहा, लेकिन वो विफल रहे, हार गए। तब उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। दुर्योधन ने पांडव सेना की यह स्थिति देखी तो उनकी हंसी भी उड़ाई, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई से पांडव बच गए। 6वां है गांडीव। यह ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित शक्तिशाली धनुष था। भगवान वरुण ने अर्जुन को गांडीव और 2 अटूट अक्षय तरकश उपहार में दिए थे। महाभारत में अर्जुन ने गांडीव से अनेक पराक्रम दिखाए। द्रौपदी स्वयंवर में घूमती मछली की आँख को बेधने की बात हो, या खांडव वन को तीरों के समूह से ढक देना जिससे बारिश की एक बूंद भी नीचे ना आ सकी, एक बार में 500 से अधिक तीर चलाना, लक्ष्य न दिखाई देने पर भी उसे नष्ट कर देना, जब जयद्रथ के घोड़ों को अर्जुन ने बिना देखे मार दिया था, 2 मील आगे व 2 मील पीछे दौड़ते रथ पर तीर चलाना, बाणों की जंजीर से जयद्रथ का सिर आकाश में टांग देना जिससे वो जमीन पर न गिर पाए। इस तरह के अनेक पराक्रम गांडीव ने महाभारत के युद्ध में दिखाए हैं। 7वां है ब्रह्मशिरा या ब्रह्मशीर्ष। ब्रह्मास्त्र का यह एक उच्च संस्करण था जो ब्रह्मास्त्र की तुलना में
4 गुना अधिक शक्तिशाली था। इसके सिरे पर, इस हथियार के सिरे पर ब्रह्मा जी के 4 सिर बने होते थे। इसके आह्वान पर धड़कती हुई आग निकलती थी और हजारों उल्काओं के गिरने जैसी गड़गड़ाहट होती थी। महाभारत काल में परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण और अर्जुन, साथ में अश्वत्थामा, ये सारे लोग ब्रह्मशीर्ष का उपयोग करना जानते थे। अश्वत्थामा ने इसका उपयोग किया जब द्रौपदी पुत्रों का वध करने के पश्चात पांडव क्रोध में उसको मारने के लिए ढूंढने निकले, तो उनसे बचने के लिए उसने ब्रह्मशीर्ष का प्रयोग पांडवों के ऊपर किया। तब अर्जुन ने भी ब्रह्मशीर्ष का आवाहन करके उसे अश्वत्थामा पर छोड़ा। इन दोनों के टकराने से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता, इसलिए महर्षि व्यास और नारद मुनि ने बीच में आकर अपने अपने अस्त्र इनसे वापस लेने का अनुरोध किया। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेने नहीं आता था, तो उसने यह अस्त्र अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ को नष्ट करने के लिए घुमा दिया। तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसे रोका और अभिमन्यु के पुत्र को बचाया। सुदर्शन चक्र यह भगवान विष्णु का प्रमुख शस्त्र था। इस चक्र की खास बात यह थी कि यह चलाने के बाद अपने लक्ष्य को बेधकर वापस आ जाता था। यह चक्र कभी नष्ट नहीं होता था। यह चक्र इच्छा शक्ति से चलता था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने इसका उपयोग 2 बार किया। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध करने के लिए, और दूसरी बार जयद्रथ का वध करवाने हेतु सूर्य को उन्होंने सुदर्शन चक्र से ढक लिया था, जिससे जयद्रथ ने समझा कि दिन ढल गया और वो बाहर आया। फिर अर्जुन ने उसे मार दिया। 9वां है ब्रह्मदंड। यह किसी भी काल में सबसे भयानक अस्त्र था। यह एक बार में 14 आकाश गंगाओं को नष्ट करने की क्षमता रखता था। 14 आकाश गंगा। यह ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष जैसे अस्त्रों को भी निगल लेता था। ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के बीच में जब भयंकर युद्ध हुआ था और विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया ऋषि वशिष्ठ के ऊपर, तब वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड चलाया और उसने ब्रह्मास्त्र को निगल लिया। इसके प्रभाव से समुद्र भाप बनकर उड़ जाते थे, पर्वत हवा में उड़ने लगते थे। यह सब कुछ नष्ट कर देता था। इन अस्त्रों के अलावा अनेक और भी ऐसे भयानक अस्त्र थे जो मिनटों में युद्ध समाप्त कर सकते थे। वैष्णवास्त्र, भार्गवास्त्र, वरुणास्त्र, महेश्वरास्त्र, सबदा वेद अस्त्र, जिसमें अदृश्य हो जाने पर भी अस्त्र व्यक्ति को ढूंढ लेता था, इंद्र अस्त्र, यमदंड अस्त्र, अग्नि अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, माया अस्त्र और बर्बरीक जैसे महान योद्धा के पास केवल 3 बाण थे, जिससे पूरा युद्ध चुटकियों में समाप्त हो सकता था। कृष्ण ने बर्बरीक को युद्ध करने से रोक दिया। वो एक अलग लंबी कहानी है। अब यहाँ थोड़ी यह चर्चा आवश्यक है कि ऐसे कौन से अस्त्र हैं जिन्हें आज भी विज्ञान बना नहीं सका और भविष्य में भी कभी बना नहीं पाएगा। जी हाँ, विज्ञान चाहे जितनी प्रगति कर ले, लेकिन महाभारत काल के कुछ अस्त्रों को वो कभी नहीं बना सकता है। ब्रह्मास्त्र तक तो विज्ञान पहुंच गया, क्योंकि इसे परमाणु बम का ही स्वरूप कह सकते हैं। परमाणु बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने महाभारत के ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर गहन रिसर्च किया था। इस मिशन का नाम था ट्रिनिटी, यानी त्रिदेव। 1939 से 45 के बीच इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मास्त्र परमाणु बम के समान शक्तिशाली था। सिंधु घाटी के रिसर्च में कंकालों को देखकर यह पता लगाया गया कि किसी काल में यहाँ भारी मात्रा में रेडिएशन हुआ था, जैसा कि परमाणु विस्फोट के बाद होता है। तो ब्रह्मास्त्र की पुष्टि होती है कि विज्ञान वहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन अन्य कौन से अस्त्र हैं जो विज्ञान की पहुँच के बाहर हैं? तो पहला अस्त्र है सुदर्शन चक्र। यह अपने लक्ष्य को नष्ट करके वापस लौट आता है। इसरो इस पर काम कर रहा है।
लेकिन अभी उसे सफलता नहीं मिल सकी है। रीयूजेबल मिसाइल्स जो बनाई जा रही हैं वो इसी की प्रेरणा से बने हैं। सुदर्शन चक्र की गति के विषय में कहा जाता है कि जब तक हम एक बार पलक झपकाते हैं, अपनी पलक झपकाते हैं एक बार, तब तक यह लाखों किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। इस गति को विज्ञान नहीं पा रहा है। फिर इच्छा शक्ति से चलने वाले यंत्र के बारे में विज्ञान फेल है, क्योंकि वो अध्यात्म और तपोबल से आती है, मशीनों से नहीं। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस चक्र को चलाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का उपयोग किया जाता है, जो प्रकृति में मात्र सूर्य के अंदर है, और अभी विज्ञान सूर्य के अंदर मौजूद ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पा रहा है। इसलिए सुदर्शन चक्र फिलहाल नहीं बनाया जा सकता। दूसरा है नारायणास्त्र। ये चक्र की तरह होता है। इसमें से अस्त्रों की बौछार होती है, बारिश होती है। इसका जितना विरोध किया जाता है, इसकी बौछार उतनी ही तीव्र होती जाती है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अस्त्र कुछ और नहीं बल्कि एक वर्म होल था, जिसमें से अस्त्रों की बारिश होती थी। वर्म होल एक सुरंग जैसा होता है जो स्पेस टाइम के दो बिंदुओं को जोड़ता है, और इसके द्वारा कुछ ही मिनटों में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा की जाती है, क्योंकि स्पेस और टाइम इसमें मैनेज हो जाता है। जहाँ पहुँचने में हमें लाखों साल लगते हैं, वहाँ हम कुछ मिनटों में पहुँच सकते हैं। शायद नारद का पृथ्वी पर आना और जाना और इस तरह देवताओं का आना जाना जो था मिनटों में, वो शायद कुछ वर्म होल का ही कमाल था। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे बनाने के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स चाहिए, जो फिलहाल कहीं उपलब्ध नहीं है। तीसरा है ब्रह्मदंड या ब्रह्मशीर्ष। ऐसा अस्त्र जो किसी भी अस्त्र को निगल लेता था। इसकी शक्ति इतनी थी कि यह पूरे ग्रह या आकाश गंगा को निगल सकता था। आज वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक होल बनाने की कला थी, जो कि रोशनी को भी बाहर नहीं आने देता है। एक कृत्रिम ब्लैक होल बनाने के लिए उस स्तर के ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वैसी ऊर्जा आज पृथ्वी पर कहीं मौजूद नहीं है। फिर वैज्ञानिक इसे किस तरह बना पाएंगे? एक अन्य जो अस्त्र है, चौथा, वो है पाशुपतास्त्र। यह अस्त्र किसी भी वस्तु या ब्रह्मांड को मिनटों में खत्म कर सकता था। यह बायोलॉजिकल बम जैसी कोई चीज़ थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया में एक ही ऐसी चीज़ है जो ऐसा कर सकती है, और वह है एंटी मैटर। एंटी मैटर इस ब्रह्मांड में सब कुछ, जो कुछ भी है, जीव जंतु पदार्थ, हम आप, ये सब कुछ मैटर से बना है। लेकिन इस ब्रह्मांड के बाहर कुछ ऐसे दुर्लभ कण होते हैं जिन्हें एंटी मैटर कहा जाता है। यह बहुत ही महंगा पदार्थ होता है। इसकी कीमत इतनी होती है कि इससे कई देश खरीदे जा सकते हैं। 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत 3,12,500 अरब रुपए होती है। 1 ग्राम की कीमत 3,12,500 अरब रुपए होती है। तो सोचिए ये कितना महंगा होता है। इसे रॉकेट या न्यूक्लियर हथियारों में उपयोग कर सकते हैं। इन्हें ही डार्क मैटर भी कहते हैं। इन्हें खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर कोई चीज़ एंटी मैटर पदार्थ के संपर्क में आए तो दोनों ही तुरंत खत्म हो जाते हैं, तुरंत भस्म हो जाते हैं। वैज्ञानिक माथापच्ची कर रहे हैं कि क्या इस तरह एंटी मैटर का उपयोग किया जा सकता है। यह भी माना जा रहा है कि अच्छा हुआ इतिहास का यह ज्ञान विलुप्त हो गया, वरना सारे ब्रह्मांड का विनाश हो जाता।
अग्नि पुराण के 249 से 252 अध्याय के बीच में यह वर्णित है। 32 प्रकार के मार्शल आर्ट यानी कि युद्ध कलाओं और हथियार बनाने की प्रक्रिया व उनके मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। वैज्ञानिक आज भी अनेक देशों में इन हथियारों पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन शायद दुनिया के लिए इस ज्ञान का विलुप्त होना ही अच्छा है। आपने महाभारत युद्ध में देखा होगा कि भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन आदि के पास अनेक घातक हथियार होते हुए भी उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उन्हें उसकी विध्वंसक शक्तियों का भान था। वो देश या धरती का विनाश नहीं करना चाहते थे। उनके पास समझदारी और संयम था। लेकिन आज के युग में आप किसी भी देश से भारत को छोड़कर समझदारी व संयम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे हथियारों को प्राप्त करने के बाद कुछ भी अनर्थ कभी भी घटित हो सकता है। लेकिन यह तो तय है कि हमारे सनातन का ज्ञान इतना सर्वोच्च है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। सचमुच सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। हमें गर्व है सनातनी होने पर। जय राष्ट्र, जय सनातन। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।